से रिज्यूम और हिस्ट्री लेक्चर राइट। तो ओलिका डायनेस्टी हो चुकी थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं पारिवराजक पारिवराजक डायनेस्टी जो सेटल कहाँ पर थी, डेट सेटल्ड इन पन्ना राइट। पारिवराजक डायनेस्टी एक्सटेंडेड से टेरिटरी टू ऑलमोस्ट होल बुंदेलखंड राइट। तो पहले किंग पारिवराजक डायनेस्टी के कौन से थे? देवादेव पहले किंग थे पारिवराजक डायनेस्टी के। बेसिकली चलो अब जितना पढ़ा देख लेते हैं। पारिवराजक डायनेस्टी के पहले राजा थे देवादेव और जो सेटल्ड हुए थे पन्ना में। और पारिवराजक डायनेस्टी एक्सटेंडेड से स्टेटरी टू ऑलमोस्ट होल बुंदेलखंड फाइन। और सबसे पावरफुल किंग कौन सा था पारिवराजक किंग का? डेट्स द मोस्ट पावरफुल पारिवराजक किंग इज हास्तिन कोहो एंड मंझगावा कॉपर इंस्क्रिप्शन रिपोर्ट्स अबाउट किंग हास्तिन के बारे में जो राजा जो सबसे पावरफुल था, इसके बारे में किसने बताया है? खो एंड मंझगावा कॉपर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। और पारिवराजक रूलर्स कौन कौन से हैं? प्रभंजन एंड दामोदर। और कैपिटल कौन सी थी? उच्चकलप उंचारा। दिस वाज द कैपिटल ऑफ पारिवराजक डायनेस्टी। उच्चकलप स्टेट के बारे में देखते हैं। उच्चकलप एक एशियन नेम था किसका? प्रेजेंट डे उंचारा, जो आज के टाइम में उंचारा है उसका ही एशियन नेम था उच्चकलप। ये कहाँ पर है? सतना डिस्ट्रिक्ट में है। ओघादेवा, कुमारदेवा, जयस्वामिनी, व्याघ्रा, जयनाथ, सर्वनाथ हैव बीन द इंपॉर्टेंट रूलर्स व्हिच ओन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। पॉसिबली दे बिलोंग टू पारिवराजक डायनेस्टी। अब नेक्स्ट आते हैं वर्मा डायनेस्टी। सिंह वर्मा was a ruler of Malwa. कंटेम्परेरी टू समुद्रगुप्ता, ठीक है। सिंह वर्मा was a ruler of Malwa. सिंह वर्मा मालवा का रूलर था जो कंटेम्परेरी था टू द समुद्रगुप्ता, ठीक है। 335 to 375। सिंह वर्मन had two sons, namely Chandravarma and Narvarma, fine। Chandravarma moved from Malwa, ये मालवा से मूव हुए and established kingdom in मारवाड़। Narvarma remained ruler in Malwa। Narvarma has also had two sons, namely इसके फर्दर दो सन थे बंधु वर्मा एंड भीम वर्मा, फाइन। इसे क्विकली रैप अप करते हैं। वर्मा डायनेस्टी, सिंह वर्मा वॉज अ रूलर ऑफ मालवा, ये मालवा के रूलर थे। सिंह वर्मा वॉज अ रूलर ऑफ मालवा राइट, कंटेम्परेरी टू समुद्रगुप्ता 335 to 375। सिंह वर्मा के दो बेटे थे, चंद्रवर्मा एंड नंदवर्मा, ठीक है। बाद में जो चंद्रवर्मा था वो मालवा से मूव होकर उसने मारवाड़ में अपना किंगडम बना लिया, लेकिन नरवर्मा मालवा में ही रहा। अब नरवर्मा के फर्दर जो दो सन्स थे वो थे बंधु वर्मा एंड भीम वर्मा, फाइन। अब आते हैं बंधु वर्मा एंड भीम वर्मा। बंधु वर्मा एंड भीम वर्मा both accepted the dominance of Gupta rulers. Bandhu Varma was a feudal of Kumar Gupta. Fine. He granted some amount to a local guild, Tatuvai means weavers, for the construction of Sun Temple. दशपुर इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है। चलो एक मिनट, बंधु वर्मा पर आते हैं अच्छे से। बंधु वर्मा, ठीक है ना। बंधु वर्मा फ्यूडल थे कुमार गुप्ता के। इन्होंने सम अमाउंट भी दी थी लोकल गिल्ड को, ठीक है ना, जो तातुवानी मीन्स वीवर्स को दी थी। तांतुवानी किसके लिए? ताकि सन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन हो सके दशपुर की।
ठीक है ना। सन टेम्पल ऑफ दशपुर, तो ये तो दशपुर से सन टेम्पल ऑफ दशपुर, फाइन। तो ये दशपुर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। अब आगे आ गया बंधु वर्मा, हो गया भीम वर्मा। भीम वर्मा बिकेम अ फ्यूडल ऑफ स्कंद गुप्ता, ठीक है। 445 467 455 to 467 स्कंद गुप्ता। तो भीम वर्मा बिकेम अ फ्यूडल ऑफ स्कंद गुप्ता, स्कंद गुप्ता, फाइन। एक और रूलर थे भानुगुप्त, ही वॉज अ सामंत फ्यूडल ऑफ गुप्तास एंड रूल्ड ओवर, इन्होंने सागर के ऊपर रूल किया था भानुगुप्त। इनकी फेमस इंस्क्रिप्शन है ईरान, ठीक है ना, जो मेंशन द फर्स्ट ऑथेंटिक एविडेंस ऑफ सती। ईरान, यहीं से सती का पहला एविडेंस मिलता है, ठीक है। अब आगे आते हैं आगे आते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी 575 to 650। इसमें आता है हर्षवर्धन किंग राज्यवर्धन शॉट डेड बाय मालवा किंग, राज्यवर्धन को मार दिया गया बाय द मालवा किंग देवगुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट किंग ऑफ हर्षवर्धन नॉट ओनली टुक रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स असैसिनेशन, किल्ड देवगुप्ता, बट ऑल्सो कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ मालवा, ठीक है। हर्षवर्धन पढ़ रहे हैं। हर्षवर्धन में किंग राज्यवर्धन थे जिन्हें मार दिया गया मालवा किंग देवगुप्ता द्वारा। तो हर्षवर्धन ने अपने भाई का बदला भी लिया, प्लस उसने कुछ मालवा का कैप्चर भी, उसने कुछ पार्ट को कैप्चर भी कर लिया। तो उनकी जो विडो सिस्टर थी, और जिसका नाम था राजश्री, जिसका हस्बैंड एंड कनौज का वो रूलर भी था ग्रह वर्मा, उसको देवगुप्ता ने मार दिया था। तो राजश्री को मालवा के फौरे से ढूंढा गया विद द हेल्प ऑफ हिज फॉर्मर टीचर। कौन था? दिवाकर मित्रा, ठीक है। दिवाकर मित्रा की हेल्प से ढूंढा गया, फाइन। तो हर्षवर्धन डिफीटेड बाय पुलकेशन, हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशन II ने, एट द साउथ साइड ऑफ नर्मदा। ये कहाँ से हमें मिलता है? एल होल इंस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने जीएस में भी पढ़ा होगा। एल होल इंस्क्रिप्शन एंड चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग द्वारा, फाइन। ये ह्यून सांग इसके टाइम पर आया था, ठीक है। हर्षवर्धन डिफीटेड बाय पुलकेशन II एट द साउथ साइड ऑफ नर्मदा, इट इज रिपोर्टेड बाय एल होल इंस्क्रिप्शन एंड चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग, फाइन। अब आते हैं पांड्या स्टेट। किंग जायाबाल ने फाउंड किया था पांड्या डायनेस्टी, नियर कहाँ? अमरकांतक अनूपपुर में, ठीक है, अनूपपुर। किंग जयाबाल ने पांड्या डायनेस्टी फाउंड की थी नियर अमरकांतक अनूपपुर। पांड्या रूल्ड ओवर, पांड्या ने किसके ऊपर रूल किया था? मैकॉल टेरिटरी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और कौन सी डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन से थे? भरतबाल वाज अ लास्ट किंग इन डायनेस्टी, फाइन। शेल डायनेस्टी की तरफ आते हैं। शेल डायनेस्टी, तो अब हम आते हैं शेल डायनेस्टी में जो श्री वर्धन थे वो पहले राजा थे जिसने शेल डायनेस्टी को ढूंढा था इन महाकौशल रीजन। रघोली कॉपर इंस्क्रिप्शन जो बालघाट में है, ठीक है ना, ऑफ द लास्ट किंग ऑफ जगवर्धन, वो जगवर्धन की थी। रघोली कॉपर इंस्क्रिप्शन जो बालघाट में है, जगवर्धन, जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है इस डायनेस्टी के बारे में, शेल डायनेस्टी के बारे में। अब आता है राष्ट्रकूटा, तो अब हम आते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन MP बेतुल। बेसिकली ये कहाँ पर फाउंड हुई थी? ये मान्या खेत में फाउंड हुई थी, मालखेड़ा इन महाराष्ट्र बाय दंती दुर्गा, ये इंपॉर्टेंट है, दंती दुर्गा। द राष्ट्रकूटा वॉज वन ऑफ द पावर्स इन द ट्रायंगुलर स्ट्रगल था ना, पाल प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटा। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटा में ये एक वन ऑफ द पावर्स इन द ट्रायंगुलर स्ट्रगल अमंग द पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटा, ठीक है ना, ये भी इनमें भी काफ़ी पावर, वॉज वन ऑफ द पावर्स इन दिस, फाइन। तो बेसिकली ये ना फ्रिक्वेंटली इन्हें MP में आना पड़ता था पाल और प्रतिहारा की पावर को देखने के लिए, उन्हें चेक करने के लिए। तो इसी मूवमेंट के तहत राष्ट्रकूटा का एक ब्रांच बेतुल
टेरिटरी में ही सेटल हो गए, ठीक है ना। फिर आया याहसूर, अ राष्ट्रकूट व द फेमस वन यूहासर एज रिपोर्टेड। ये कहाँ से पता चलता है याहसूर को के बारे में? कॉपर इंस्क्रिप्शन कलेक्शन फ्रॉम द मुल्तई और तीसर खेड़ी, मुल्तई और तीसर खड़ी से कॉपर इंस्क्रिप्शन मिली है, उसी से पता चलता है कि यूहासुर काफ़ी फेमस थी, ठीक है ना। अब जो गोविंद थर्ड हैं, गोविंद थर्ड एक राष्ट्रकूट रूलर थे ऑफ मया खेत, ठीक है ना। यही यहाँ पर ये था मान्या खेत। इन्होंने डिफीट किया था, गोविंद थर्ड इन्होंने डिफीट किया था नागबाटा, इन्होंने डिफीट किया था नागबाटा एंड ऑर्गेनाइज्ड अ कोर्ट सेरेमनी इन उज्जैन। फाइन। बेसिकली गुर्जारा प्रतिहारा 700-900 AD ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मेदाता योधपुर राजस्थान, और फिर बाद में ये उज्जैन ये माइग्रेट कर गए उज्जैनी में। तो इसके फाउंडर कौन से हैं? इनके फाउंडर हैं हरीश चंद्रा। हरीश चंद्रा इज द फाउंडर ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा। फाइन। नाउ कम टू नागबाटा, नाउ कम टू नागबाटा वन, डेट इज 730 to 756, और पहले रूलर उज्जैनी के हु डिफेंड सक्सेसफुली अगेंस्ट अरब्स। फाइन। ये पहले उज्जैनी के रूलर थे जिन्होंने डिफेंड किया था सक्सेसफुली अगेंस्ट अरब, डेट इज नागबाटा वन। तो फिर हम वसराज पर आते हैं, नागबाटा टू। अच्छा ठीक है, अब गुर्जर प्रतिहारस में नागबाटा वन था जिसने अरब्स के अगेंस्ट बचाया था, उसने डिफेंड किया था फर्स्ट रूल ऑफ उज्जैनी नागबाटा वन। अब आता है, ये पता है इस डायनेस्टी के कौन थे? गुर्जर प्रतिहारस, ठीक है ना। फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी व हरीश चंद्र। अब आते हैं वसराज, इसी में इन परस्यूट ऑफ कैप्चरिंग कनौज वसराज डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट, ठीक है ना। इसे कनौज कैप्चर करना था वसराज को, इसने धर्मपाल के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी जो पॉल डायनेस्टी के थे बंगाल के, ठीक है ना। राष्ट्रकूटा डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पाल, ठीक है। राष्ट्रकूटा डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पाल एंड प्रतिहारस बोथ, एंड दस वसराज वॉज अ बिगनर ऑफ, यही बिगनर थे। तो बेसिकली वसराज वॉज अ बिगनर ऑफ द ट्राइपिटेड स्ट्रगल पाल प्रतिहारस एंड राष्ट्रकूटा। अब आता है नागबाटा टू, ठीक है ना। सबसे पावरफुल प्रतिहारा थे नागबाटा टू। इन्होंने धर्मपाल को डिफीट किया था, इन्होंने किया था धर्मपाल को, इसने स्टार्ट किया था, इन्होंने डिफीट कर दिया। एंड आल्सो डी पोस्ट द चक्र युद्ध द लास्ट किंग ऑफ अयोध्या डायनेस्टी एंड कैप्चर्ड कनौज बिकेम। इन्होंने कनौज को, ये वसराज कनौज में करना चाहते थे कैप्चर, तभी इन्होंने धर्मपाल को किया। फाइनली नागभाटा ने उन्हें हरा दिया और नाग कनौज को इन्होंने अपनी कैपिटल बना दिया। हैंस नागभाटा अल्टीमेटली फिनिश, तभी इन्होंने फाइनली नागभाटा ने फिनिश कर दिया जो स्ट्रगल चल रहा था इन फेवर ऑफ प्रतिहारस। फाइन। तो फिर गोविंद थ्री जो एक राष्ट्रकूट ये भी रूलर थे, इन्होंने डिफीट किया था नागबाटा टू को, इन्होंने डिफीट कर दिया कॉल्ड ऑन अ कोर्ट सेरेमनी इन उज्जैन। फाइन। गोविंद थ्री ने फिर नागबाटा टू को कर दिया था डिफीट। फिर आता है मिहिर भोज। तो मिहिर भोज पर आते हैं। कुछ वीक रूलर्स के बाद वंस अगेन प्रतिहारा ने फिर पॉलिटिकल पोजीशन ली अंडर मिहिर भोज। एक अरेबियन ट्रैवलर थे सुलेमान, इन्होंने मेंशन किया था इसको एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर मिहिर भोज। ग्वालियर एंड काहला इंस्क्रिप्शन मेंशन सम फैक्ट्स अबाउट मिहिर भोज। फाइन। तो अदर है माहीपाल, तो एक और अरेबियन ट्रैवल थे अल मसूदी, इन्होंने कुछ फैक्ट्स प्रूव किया अबाउट माहिलपाल। अल मसूदी एक अरेबियन ट्रैवलर थे, ठीक है। इन्होंने माहिलपुर के बारे में कुछ फैक्ट्स, ठीक है, प्रोवाइडेड सम फैक्ट्स अबाउट माहिलपुर। फाइनली राज्यपाल में आता है। राज्यपाल लास्ट प्रीहार किंग थे, ये हिंदू यूनियन के मेंबर थे विच फोर्ट अगेंस्ट मोहम्मद गजनवी इन सपोर्ट ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी ऑफ वीक। फिर राज्यपाल ने मिशन को क्विट कर लिया पहले ही और ये वापस चल गए कनौज जो उनकी कैपिटल थी, ठीक है ना। दिस एक्ट डिसप्लीज द चंडेल किंग विद्याधर और गंड। फिर उन्होंने राजपाल को मार दिया, ये चंडेल किंग को उन्होंने दिस एक्शन डिसप्लीज द चंडेल किंग विद्याधर और गंड हु किल द राज्यपाल। फाइन। यशपाल हैं, ये माने जाते हैं ज्यूम टू बी द लास्ट प्रतिहार किंग यशपाल। Basic comes to Parmar dynasty. This is founded by the Upendra Krishna Raj in Dharanagiri धार में, ठीक है ना। फाउंडेड बाय उपेंद्र कृष्णा राज इन धारानागिरी धर। अर्लियर द परमार्स हैड बीन अ feudal under Pratihars. Later they worked under Rashtrakuta, especially the Danti Durga. Fine. अब आते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर परमार डायनेस्टी के कौन थे? वो थे सियुक जिसे श्री हर्ष भी कहते हैं। दिस आर द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। तो
वकपाती मुंज एंड चलो वकपाती मुंज के बारे में पता है। पावरफुल लीडर थे इस डायनेस्टी के, परमार डायनेस्टी के। मुंजा ने रिपीटेडली डिफीट किया था चालुक्य किंग को, ठीक है। मुंजा रिपीटेडली डिफीटेड द चालुक्य किंग तायलप, फाइन, ठीक है। इसमें आता है वाकपति मुंज, ये सबसे पावरफुल लीडर थे इस डायनेस्टी के। मुंजा ने लगातार चालुक्य किंग तालप टू को हराता रहा, बट अल्टीमेटली तालप टू ने उसे मार ही दिया, ठीक है ना। फिर मुंजा ने कंस्ट्रक्ट किया मुंजा सागर इन धार में इसने मुंजा सागर कंस्ट्रक्ट किया। और बहुत, तो ठीक है, तो बहुत सारे ग्रेट राइटर जिन्होंने इंजॉय किया और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लाइक परिमल गुप्ता, नवशहन चरितम, धानिक यशरू पावलोक, धनंजय हलायुध, अभिजय रत्नालम एंड अमित घाटी, फाइन। दोबारा रिपीट करते हैं। परिमल गुप्ता, नवा शासक चरितम, धानिक इन इट इज़ अ यशरू पावलोक, धनंजय हलायुध, अभिजय रत्नामा एंड अमित घाटी, फाइन। बेसिकली सिंधुराज नवशासक जो मुंजा का बेटा था सिंधुराज, ठीक है ना। राइटर परिमल गुप्ता, जो राइटर परिमल गुप्ता था बस कंटिन्यूड, वो परिमल गुप्ता इनके कोर्ट में भी था, परिमल गुप्ता। सिंधुराज एक्वायर्ड डिफरेंट टाइटल्स एज नवसहांग, श्री वल्लभा, प्रतिवल्लभा एंड अमोघ वर्षा, फाइन। तो राजा भोज पर आते हैं। 1060 AD में था जो सिंधु राज का बेटा था भोज। ही वॉज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट परमार किंग बट हैड बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। सेंट्रल इंडिया का भी सबसे ग्रेटेस्ट किंग था, कौन था? राजा भोज। ही हैड इक्वली कमांड ओवर आर्म्स एज वेल एज लिटरेचर, ठीक है। और भोज प्रोवाइड वारफेयर असिस्टेंस इसने किसको दी थी? टू द आनंदपाल, जो एक हिंदू शाही रूलर थे, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? महमूद गजनवी एंड इज सन त्रिलोचनपल फाउंड एजाइलम इन हिज कोर्ट, ठीक है ना। भोज ने वारफेयर असिस्टेंट दी थी किसको? आनंदपाल को, जो कि हिंदू शाही रूलर थे, अगेंस्ट मोहम्मद गजनवी। और उनका जो बेटा था त्रिलोचनपाल, वो ही फाउंड द एजाइलम इन हिज कोर्ट, फाइन। तो 1043 AD में अ ग्रुप ऑफ भोज एंड अदर राजपूत रूलर्स ऑक्यूपाइड झांसी। भोज एंड अदर राजपूत रूलर्स ऑक्यूपाइड झांसी, थानेश्वर, नागरकोट रीजन फ्रॉम मुस्लिम रूलर, फाइन। अब हम थोड़ा वार्स के बारे में पढ़ते हैं। वार्स में क्या था? भोज डिफीटेड कालचूरी, चेड़ी, चालुक्य, सोलंकी एक्सेट्रा, फाइन। वार्स में आते हैं भोज डिफीटेड कालचूरी एंड चेड़ी, चालुक्य, सोलंकी एक्सेट्रा, बट एट लास्ट द कालचूरी फ्रॉम ईस्ट एंड सोलंकी फ्रॉम वेस्ट ब्लॉक्ड हिज आर्मी एंड किल्ड हिम, फाइन। अब नेक्स्ट आते हैं लिटरेचर। भोज वॉज अ ग्रेट वॉरियर एज वेल एज एन एमिनेंट स्कॉलर। भोज रोट ऑलमोस्ट हाउ मेनी 23 बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कुछ उनकी बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस आर समरंग सूत्र जो आर्किटेक्चर पर थी, आयुर्वेदा सर्वासा जो मेडिकल साइंस पर थी, एंड में भोज के 23 बुक्स से डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लिखे। कुछ इसमें समरंग सूत्र आर्किटेक्चर, आयुर्वेद सर्वसा जो मेडिकल साइंस पर थी, युक्ति कल्पुत्र लॉ पर थी, युक्ति कल्पतारू एंड श्री रंग पुक्कम एंड श्री रंगर मंजारी ये रोमांसिज्म पर थी। और एक था शब्दनुशासन ये ग्रामर पर थी। एक सूत्रवर्ती ये योग डिसिप्लिन पर थी, एंड पंजल योग ये क्रिटिक पर थी, फाइन। और था भोज ने फाउंड किया था भोजपाल जो भोपाल में है, और इन्होंने बिग शिवा का टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट कराया था भोजपुर में। और एक और गॉडेस ऑफ नॉलेज का टेम्पल इन्होंने कराया था माँ सरस्वती का धार में, ठीक है। ये इनकी आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन है। एक है भोजपाल जो भोपाल में कंस्ट्रक्ट कराया था, फिर एक शिवा का टेम्पल करवाया था भोजपुर में, एक और माँ सरस्वती का टेम्पल गॉडेस ऑफ नॉलेज का कहाँ कराया था? धार में, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक